वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे स्टॉक्स थे और हमारा इंडेक्स था वो किस तरीके से रिएक्ट किया, क्या वो हमारे कल के बोले हुए प्लान के तरह चला है क्या। ठीक है, सो जैसे आपको दिखेगा ऑलमोस्ट सीमेंस इज अबाउट टू हिट आर स्टॉप लॉस, बट अभी तक उसने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। तो एज पर आर लॉजिक्स हमारा स्टॉप लॉस होता है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का चांस अभी यहीं कहीं पे है। तो मतलब जो हमारी सेलिंग लेवल है शायद वही हमारी अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस लेवल होने वाली है। ठीक है, तो 1960 अभी हम करंटली स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। मैं पर्सनली तो स्टॉप लॉस लेके चलूंगा उसको। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज कोटक बैंक। कोटक बैंक भी आज ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट करने पे है, जस्ट बिकॉज कोटक बैंक का पैटर्न मुझे डब्ल्यू पैटर्न लगा था, अच्छा पैटर्न। आई थॉट इट वुड गिव मी गुड प्रॉफिट्स, बट इट डिड नॉट गिव मी गुड प्रॉफिट्स। बट स्टिल अभी तक उसने एग्जैक्टली मेरे को लॉस भी नहीं दिया है, और जैसे ही वो लॉस देगा मैं वैसे ही मेरा ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू हिट माई स्टॉप लॉस। मतलब मेरा 1734.5 का स्टॉप लॉस है, और 1740 का आज का उसने लो लगाया हुआ है। आज का उसका लो अप्रॉक्सीमेटली 736.90 का है। अब कल देखने वाला पॉइंट है, कल मार्केट अगर निगेटिव मोमेंटम देता है जो मुझे लग रहा है, तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो इसमें भी हमारे फर्दर टारगेट्स क्या रहेंगे। अगर कल मेरी सेलिंग लेवल क्रॉस होगी तो आई एम गोइंग टू सेल इट फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1725 एंड फाइनल टारगेट ऑफ दिस बॉटम्स, इस बॉटम दैट इज 1705। इस टारगेट के लिए मैं सेलिंग साइड सोचूंगा कल। और कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना। कल प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डीके हो सकते हैं। और अगर मार्केट जैसे आजकल साइडवेज चल रहा है, अगर मार्केट इसी तरीके से साइडवेज रहा तो हमको बहुत दिक्कत हो सकती है कल ट्रेड करने के लिए। तो कल थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना आप सब लोग ध्यान से। और सीमेंट्स में भी हमारा जो है वही एनालिसिस चल रहा है। सो इस वीक ऑलमोस्ट हमारे सारे स्टॉक्स कुछ इतने अच्छे नहीं चले हैं। अशोक लेलैंड ने भी सेम चीज़ किया, आज उसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। तो बाइंग और सेलिंग लेवल आज भी वही है। अगर किसी ने मेरे साथ में ट्रेड लिया हुआ है, सो आई एम पर्सनली होल्डिंग इट टिल, मतलब मेरा एक स्टॉप लॉस है अप्रॉक्सीमेटली। ये सपोर्ट जब टूटेगा 123 का, तब मैं अगर उससे नीचे 15 मिनट्स वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं मेरा ट्रेड क्लियरली एग्जिट कर दूंगा यहाँ पे। तो आप सब लोग भी, अगर किसी ने मेरे साथ एंटर किया है तो उसके लिए बेस्ट है, या फिर अगर किसी ने सेफ लेवल जो हमने निकाली थी 127 से ऊपर बाय और 123 से नीचे सेल, अगर किसी ने वो किया या इंट्राडे में ट्रेड किया है तो आपको 1% तो इजीली मिला है इंट्राडे में। बट अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए, स्विंग के लिए रुके हो, तो आप मेरे साथ इस स्टॉप लॉस पे निकल सकते हो, या फिर जो भी हमारा टारगेट आएगा हम उसके ऊपर निकल जाएंगे। जो भी होगा हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आज SBI लाइफ ने, मैंने कल आप सबको बोला था ADX स्ट्रॉन्ग जा रहा है, मोमेंटम दिख सकता है, मोमेंटम दिख सकता है। पहली 15 मिनट की कैंडल हम लोग उसको 5 मिनट्स पे यूज़ करेंगे सो दैट हमको एग्जैक्टली मोमेंटम पता चले। ये रहा पहले 15 मिनट में ही उसने एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। उसके बाद में डाउनफॉल देके कंसोलिडेट करना चालू किया। बट आपको दिखा ADX को किस तरीके से यूज़ करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ADX को यूज़ करते हैं, बट एग्जैक्ट मेथड क्या है ADX को यूज़ करने की, वो कुछ इस तरीके से है। तो अगर ये ब्रेकआउट तो दिया था बट उसने सस्टेन नहीं किया, इसके लिए मैंने पर्सनली तो कोई ट्रेड लिया नहीं है। बट हाँ, अगर किसी ने ये ट्रेड लिया है तो आप होल्ड करो और स्टॉप लॉस 962 का रखना। इस हफ्ते आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलो, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट अभी थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट्स में जा सकता है। एंड जैसे कल बोला था मैंने आपको, बैंक निफ्टी मुझे निगेटिव लग रहा है। तो अब हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो टारगेट्स हम दे रहे हैं और जो स्टॉप लॉस आपको मिल रहा है, क्या वो आपको सारा समझ में आ रहा है। जो लॉजिक से हम आपको ट्रेड दे रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। आप ट्रेड कर सकते हो अपने आप से, मतलब बिना हमारी लेवल्स के। अगर ये हो रहा है तो हमारा जो मेन मोटो है आप तक पहुंचने का, ये फुलफिल हो रहा है ऐसा हमको लगेगा। बैंक निफ्टी में मैंने आपको सबको बोला था कि मुझे निगेटिविटी लग रही है और मैंने कुछ शॉर्ट पोजीशंस कैरी किए हैं, बट मेरा टारगेट आया नहीं। टू बी फ्रैंक, मेरा टारगेट आया नहीं। इंस्टेड आई हैड टू एग्जिट इट एट सम लॉस। मतलब पहले थोड़ा सा प्रॉफिट में आया था ऑन दिस फॉल, अच्छा प्रॉफिट आया था। इन द ओपनिंग प्रीमियम डीके बिल्कुल नहीं हुआ मेरे ट्रेड में, प्रीमियम डीके बिल्कुल नहीं हुआ। जहाँ पे उसने क्लोज दिया वहीं के आसपास उसने ओपन किया। सुबह मुझे इस ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रीमियम मिल रहा था, बट
आई थॉट कि इस लेवल से वो और थोड़ा नीचे गिरेगा, इसके लिए मैंने उस पोजीशन को एग्जिट नहीं किया और उस पोजीशन को होल्ड किया। एंड यही यहाँ पे मुझे कहीं काटनी पड़ी थी उस पोजीशन को, जब मुझे दिख गया था कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। तो एट द एंड आई हैड टू कट द पोजीशन, तो मैंने उसको पोजीशन कट किया और मतलब नॉर्मल सा लॉस लेके मैंने उस पोजीशन को एक्सीड किया। और फिर बाद में उसने फिर से उसी लेवल पे रिटेस्ट किया और फॉल दिया है। अब इस फॉल के ऊपर भी मैंने एक BTST ट्रेड लिया, बट हाँ मैंने यहाँ पे इन द मनी पुट ऑप्शन लिया है। तो अगर कल मार्केट गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो मेरा प्रीमियम डीके नहीं होगा। और कल अगर ऐसी रेड कैंडल बनेगी 5 मिनट्स के ऊपर, तो मैं आई विल ट्राई टू बुक सम पार्शियल प्रॉफिट्स। जो गलती मैंने आज करी है वो गलती मैं कल नहीं करूँगा, ठीक है। और इंट्राडे में मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाय किया था जो मुझे यहाँ तक लेके गया, एंड ऑन दिस फॉल ऑल्सो, मतलब हर एक मूवमेंट पे मैंने ट्रेड किया एंड रिकवर्ड द लॉस क्लियरली। कल भी मेरे पास प्रॉफिट था, अच्छा मतलब जितना मेरे को आज लॉस हुआ उसका डबल मेरे पास कल प्रॉफिट मैंने बुक किया था। स्टिल आई डिड नॉट वांट टू क्लोज द डे इन ग्रीन, इन रेड। सो मैंने उसको ओवर ट्रेड नहीं किया और ना ही मैंने कोई मेरा रूल ब्रेक किया कि स्टॉप लॉस। एक मेरा BTST का स्टॉप लॉस था, उसको भी मैं मेरा स्टॉप लॉस मानता हूँ। मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और दूसरा स्टॉप लॉस शायद कल हिट होगा अगर वो गैप डाउन ओपन नहीं हो, मतलब निगेटिव ओपनिंग नहीं देता है तो, ठीक है। तो फिर मैं फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करूँगा अगर मेरा दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है वीक का। मैं आपको बोलता हूँ डेली 2 स्टॉप लॉस लो, बट मैं मेरे पर्सनल कुछ रूल्स है, मैं उन रूल्स के हिसाब से अगर हफ्ते में 2 या 3 बड़े स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, बड़े स्टॉप लॉस, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ पूरे हफ्ते के लिए। मतलब बचे हुए जितने दिन हैं उसके लिए मैं ट्रेड नहीं करता। आई स्टडी सैटरडे संडे और फिर उसके बाद में मंडे आई कम विद अ न्यू डे एंड न्यू, मतलब अच्छे दिन के साथ, फ्रेश मूड के साथ आता हूँ। तो निफ्टी बैंक का एनालिसिस कुछ ऐसा था। बट अब कल के लिए क्या है, कल 34,900 से ऊपर हम बाय करेंगे, क्लियर है सबके लिए। और इस लेवल के लिए रुकना, 34,500 से नीचे सेल करना। ये 400 पॉइंट की रेंज छोड़ देना, कल एक्सपायरी है, इन 400 में मत खेलना। प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा अगर आप प्योर स्कैल्प कर सकते हो, अगर आप छोटे प्रॉफिट्स और छोटे लॉस ले सकते हो, पोजीशन कट कर सकते हो जल्दी से, तो ही उसमें ट्रेड करना, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो सकता है। इससे ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा तो टारगेट क्या, टारगेट लगाना मैंने आप सबको बताया है, तो उसी तरीके से हम टारगेट लगाएंगे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट कैसे, 15 मिनट्स पे जाओ, टाइम फ्रेम चेंज करो, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट हम क्या रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से मैं रखूँगा 35,600, और इससे ऊपर जाता है तो 36,000 मेरा टारगेट रहेगा अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। बट व्हाट इफ नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो आपको ये लेवल दिखेगी जो मैंने कल भी बोला था आपको टारगेट रहेगा, और जो मेरे लिए कल का टारगेट मैं खुद भी रख रहा हूँ, ये एक लेवल हो गई जो आपके लिए टारगेट रह सकती है। और नीचे जाता है तो इस लेवल तक आप होल्ड करना। अगर आप होल्ड कर सकते होंगे आपका ट्रेड तो होल्ड करना, वरना बुक प्रॉफिट्स ऑन एवरी टारगेट। या फिर आप इंट्राडे में अगर पाइवट पॉइंट्स मार्क कर रहे हो या 1%, वो 0.5, 0.8 और 1% वाला लॉजिक फॉलो कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। सो बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल था, और ये कुछ लेवल्स है जो मैंने आप सब लोगों के लिए निकाली हुई है। बाय अबव 34,900, 35,200 फर्स्ट टारगेट, 35,600 सेकंड टारगेट, 36,000 सेकंड थर्ड टारगेट। 34,500 से नीचे सेल करो, 34,140 फर्स्ट टारगेट, 33,600 सेकंड टारगेट, 33,278 मतलब 280 ये हमारा थर्ड टारगेट। तो इस तरीके से हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गए। निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी तो भी आज थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था, मतलब आज वोलेटाइल था बैंक निफ्टी, काफ़ी अच्छा वोलेटाइल था, बट निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा गैप अप ओपन हुआ, रिटेस्ट किया उसने लेवल्स को, और फिर से जो बुलिश मोमेंटम दिया, ये बहुत अच्छी बुलिश मोमेंटम दिया। तो कल शायद बैंक निफ्टी का तो मुझे निगेटिव लग रहा है, बट अगर बैंक निफ्टी निगेटिव जाएगा तो शायद निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा उसको निगेटिव मूव के लिए। और अगर निफ्टी स्ट्रांग रहा तो बैंक निफ्टी इतना ड्रास्टिकली नहीं गिर पाएगा। तो कल निफ्टी को वीक होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो बैंक निफ्टी, मतलब इफ़ यू आर एन टू पुट साइड, देन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप निफ्टी को भी ट्रैक करो कल, कि निफ्टी को ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ निफ्टी में अगर वीकनेस आती है तो आपका बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखेगा। बैंक निफ्टी
काफ़ी अच्छा, मतलब कल भी स्ट्रांग था, आज भी स्ट्रांग है, निफ्टी स्ट्रांग रुका हुआ है। सो इस लेवल से नीचे हम सेल करेंगे, इस लेवल से ऊपर हम बाय करेंगे, एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल लेवल्स है आज। और हमारा पहला टारगेट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, और मैं आज 5 मिनट कैंडल इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है और मैं नहीं चाहता बड़े टारगेट के लिए छोटे छोटे टारगेट्स मिस कर जाओ। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, एंड दिस विल बी माय फाइनल टारगेट। या तो ये कुछ 3 टारगेट्स है निफ्टी में सेलिंग साइड, मतलब 15,280 से नीचे सेल करो, 15,200 फर्स्ट टारगेट, 15,120 सेकंड टारगेट, 15,040 थर्ड टारगेट। बट अगर कल मार्केट बाइंग जाएगा तो ऑल टाइम हाई इस लेवल से 100 पॉइंट ऊपर है, मतलब 15,431 पे ऑल टाइम हाई। आई एम अज्यूमिंग फिर कल मार्केट ऑल टाइम हाई देख, मतलब एक बार टेस्ट करेगा। सो हम ऑल टाइम हाई का टारगेट रख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने खुद ने 15,320 से ऊपर बाय करूंगा और 15,400 फर्स्ट टारगेट और 15,480 सेकंड टारगेट। अगर ये ऑल टाइम हाई देखता है तो, या फिर नीचे आता है तो वेल एंड गुड, मेरे पास बैंक निफ्टी के पुट्स है, दैट वुड बी मोर बेटर फॉर मी। सो इस तरीके से हमारे कुछ टारगेट्स थे और आई होप आपका दिन आज बहुत अच्छा गया होगा। मेरे लिए सुबह लॉस बुक किया और बाद में मैंने उसको थोड़ा बहुत रिकवर किया और डे एंड में मेरे पास पुट की पोजीशंस है। एट दी एंड मैं पुट के ही पोजीशन में हूँ। आई जनरली डू नॉट कैरी पुट पोजीशंस, बट हाँ मुझे वो मार्केट में निगेटिविटी दिख रही है। और बहुत सारे लोगों का ना एक डाउट था कि आपने किस बेसिस पे कल बैंक निफ्टी का पुट लिया था, तो मैं उसको आप सब लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ। जस्ट लेट मी टेक यू टू, ठीक है। अगर आपको दिखेगा तो मैंने एक प्राइस एक्शन का सिंपल बेसिक लगाया था, ये वाली लेवल। पहले मुझे सारे ड्राइंग्स हटाने दो, ठीक है। ये वाली लेवल मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, जहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वहाँ से फॉल दिया और उसने फिर से उसी लेवल को रिटेस्ट किया था। सो आई थॉट ये रिटेस्टिंग के बाद वो नीचे की तरफ आना चाहिए, जो आज हुआ भी, वो नीचे की तरफ आया बट वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैंने आपको सेल बिलो की लेवल्स, इसीलिए मैंने 34,500 दिया कि 34,500 से नीचे ही सेल करना, उससे नीचे सस्टेन करता है तभी सेल करना। और दूसरा एक और लॉजिक था, अगर आप ईएमए यूज़ करते हो, ठीक है, तो हम लगाएंगे ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसका हम पीरियड चेंज करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, 50 का पीरियड लगाएंगे। आपको दिखेगा कि 50 का ईएमए से उसने एक डाउनफॉल दिया था और मैं अच्छा टारगेट अज्यूम कर रहा था, जो आज उसने दिया भी है, टारगेट बहुत अच्छे से दिया भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ से कट किया और ये रिटेस्ट किया था। 15 मिनट्स के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो 15 मिनट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा पैटर्न था। सॉरी, ये 15 मिनट्स पे ही दिखा रहा था, अब मैं आपको 5 मिनट्स के ऊपर दिखाता हूँ। ये दिखेगा आपको 5 मिनट्स पे, सुबह उसने सेलिंग दिया था कल के दिन, यहाँ पे सेलिंग दिया, उसके बाद में रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर फॉल दिया, फिर रिटेस्ट किया, और मुझे लगा था कि यहाँ से फॉल दे जाएगा बट उसने नहीं दिया। तो ये कुछ लॉजिक्स थे मेरे ट्रेड लेने के पीछे। अब जो संडे वाली वीडियो आएगी उसमें स्ट्रैटेजी मिलेगी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दे जाऊंगा सो दैट आप मंडे से ट्रेड कर पाओ। सो विद दैट सेड, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, बेस्ट पार्ट या फिर बेस्ट एनालिसिस कमेंट करके जाओगे, लॉस हुआ प्रॉफिट हो वो भी कमेंट करो, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। एंड विद दैट सेड, बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस।